हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपके बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो भर्ती है वो लगभग 2750 प्लस भर्ती हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है। और उनका फिजिकल आपका जो है आपका कंप्लीटेड है, एंड अब आपका रिटर्न एग्ज़ाम की कोई भी डेट आ सकती है, ठीक है ना। बट बच्चे बहुत से कमेंट कर रहे थे कि जैसे कि आपको आपका ये जो बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती आई थी पिछली बार, उसमें जो कट ऑफ गई थी हर एक स्टेट की अलग अलग गई थी। जैसे कि यूपी की अलग हो गई, राजस्थान की अलग हो गई, उधर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनकी अलग आई थी, सबकी अलग अलग आई थी। तो बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर अब की बार भी अलग अलग ही आएगी हर एक की, और कैटेगरी वाइज आएगी, तो आप प्लीज़ इसे क्लियर कर दो, ठीक है ना। काफ़ी बच्चों के कमेंट थे, तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको क्लियर करके चलूँगा ताकि आपको कोई मन में संदेह ना रहे और आपने रिटर्न एग्जाम पर पूरे फोकस करें। साथ ही साथ बच्चे ये पूछ रहे थे कि हमें कितना सर, हाँ, यही पूछ रहे थे कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी और अब की बार हमें कितना टारगेट करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर से अब की बार वैकेंसी बिल्कुल अलग है और कंपटीशन भी बिल्कुल अलग ही है, ठीक है ना। तो इसलिए मेन बात यह है, क्योंकि लास्ट ईयर को 3 साल हो गए, तो भाई हर साल कंपटीशन बढ़ता रहता है, तो इसलिए कंपटीशन भी मान लो अब ज़्यादा ही है। तो बेसिकली बात यह है कि बच्चे पूछ रहे थे कि हमें कितना कट ऑफ स्कोर करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बारे में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं देखो आपको बिना कुछ टाइम वेस्ट करे ये बात बता देता हूँ कि जो बच्चे कह रहे थे कि सर कट ऑफ आपकी अलग अलग जाएगी सेम, तो मैं आपको दोस्तों बता दूँ कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ हर एक स्टेट की अलग अलग जानी है। ये कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जैसे कि बीएसएफ ट्रेड्समैन हो गया, इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए हो गया, या इनकी जो आपकी जो कट ऑफ जाती है ना, या एसएससी जीडी हो गया, तो इनकी जो कट ऑफ जाती है मैं बता दूँ आपको क्लियरली पहले से ही, और अब भी और आगे भी फ्यूचर में भी जाती रहेगी स्टेट वाइज। क्योंकि इनकी ये जो आपका कट ऑफ इनकी जो जैसे जाती है पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, है ना। एक्सेप्ट इंडियन नेवी को छोड़ के, इंडियन नेवी अलग आपका एक मेन फोर्स में आती है, जैसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स है। तो इनकी जो कट ऑफ जाती है हमेशा ही स्टेट वाइज जाएगी और आगे भी स्टेट वाइज जाएगी। हाँ, अगर नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसा लिखा रहता है कि अब की बार जो कट ऑफ जाएगी ऑल इंडिया लेवल की जनरल ओबीसी एससी एसटी की एक जाएगी, तो फिर तो बात अलग होती है। बट नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है, तो फिर आप इस बात से बेनिश्चिंत हो जाइए, और आप जिस भी स्टेट से उसी स्टेट का अपना देख के चलेगी वहाँ पे कट ऑफ कितनी जाती है, ठीक है ना। दूसरी बात कर लेते हैं अब कि लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, देखो कट ऑफ तो आपको पता चल जाएगी, कट ऑफ मैं इस वीडियो में बता भी दूंगा। बट मेन बात ये है, आपको अभी रिटर्न एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, कि बहुत कम टाइम रह गया, अभी अक्टूबर आ चुका है, नवंबर में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपका जो रिटर्न एग्जाम की है, प्लीज़ उस पर ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपको अभी भी कुछ नहीं पता चल रहा है कैसे आपको करना है कैसे नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस बुक को आप प्रीफर करें किसे नहीं, ठीक है ना। तो चलिए आप ये आप देख सकते हो इस बुक के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपकी है चक्षु प्रकाशन की, ठीक है ना। ये आपको बीएसएफ जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन का आपका पेपर होने वाला है, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा बेस्ट बुक है। और जो इसमें कंटेंट है वो भी बहुत यूज़फुल है, ठीक है। जो अभी आपको ये वीडियो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इसका बुक का फ्रंट पेज कवर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो इसका फ्रंट पेज कवर है, और मैं आपको इसके बारे में बहुत एक जो इसकी खासियत है वो भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। एंड साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो इसमें आपका कंटेंट है वो वाकई में बहुत अच्छा, एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ट्रस्टफुल कंटेंट है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मार्केट में आपको हज़ारी बुक्स मिल जाएंगी, पर जो इसका कंटेंट है वाकई में ट्रस्टफुल कंटेंट है। और अगर आप इसे फुल बुक को कर लेते तो आपके जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल बुक है ये, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको इस बुक के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये आपका फ्रंट पेपर है, और जो आपको इस बुक में मिल जाएगा वो आपको साथ ही साथ 1600 प्लस आपके इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, ये इसका सेकंड पेज है आपका, जैसे कि आप देख सकते हो, 100% गारंटीड अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एसआरआर पब्लिकेशंस की बुक है ये, ठीक है ना। बाकी मैं बता दूँ, सबसे बड़ी बात इसकी है, जो आपका सिलेबस आने वाला है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में, बिल्कुल उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये आपकी बुक बनाई गई है, ठीक है ना। ये सारे आप इसमें देख सकते हो, सारे इसमें आपके टॉपिक्स हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, ठीक है ना। करंट अफेयर सब आपको इसमें इस बुक में आपको ए टू जेड सब चीज़ मिल जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम से ज़रूरी है, ठीक है ना। एक बात और, अगर आप इस बुक को लगा लेते हो और साथ ही साथ इसके प्रैक्टिस सेट सैम्पल पेपर भी लगा लेते हो, तो आपके लिए ये कहो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इस बुक का मैं डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन नहीं खरीदनी तो आप ऑफलाइन भी अपने जो नियरेस्ट मार्केट में आप जाओगे वहाँ पे आप जाकर कह सकते हो चक्षु प्रकाशन की हमें बीएसएफ कांस्टेबल की बुक्स ये ट्रेड्समैन वाली, तो वो भी आपको सेम टू सेम दे देंगे, आप एक कवर पेज देख के ले सकते हो, ठीक है ना।
तो दोस्तों वो जो प्रैक्टिस सेट है इनके बारे में बात कर रहा था, वो प्रैक्टिस सेट ये है, अगर आप उन बुक के साथ ये प्रैक्टिस सेट भी लगा लेते हो तो वाकई में आपकी जो तैयारी भी और बूस्ट हो जाएगा। तो अगर आप वो बुक परचेज़ करते हो तो साथ ही साथ ये टेक्स्ट बुक भी लगा लेना। मतलब ये बुक्स आप जो इसकी चक्षु प्रकाशन की हैं, ये आपकी टेस्ट सीरीज़ भी, तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज़ लगा लेते हो तो इसमें भी आपको और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं आपकी लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में, ठीक है ना। तो इसके बारे में दोस्तों आपको बता दो, जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी ना, जैसे कि आपको पता है अब की बार वैसी जानी, हर एक स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जानी है। तो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जैसे आपको पता है लास्ट ईयर की जो कट ऑफ जानी है और अब की बार उससे ऐसे तो है नहीं, सेम टू सेम वही जाएगी, अलग जाएगी। तो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हमें कितना सेफ स्कोर करना चाहिए लास्ट ईयर की कट ऑफ देख के अपने स्टेट के लिए, ताकि हमारा अब 100% सिलेक्शन हो जाए। तो मैं उन बच्चों को ये कहूँगा, जितनी लास्ट ईयर की मैं आपकी स्टेट की कट ऑफ बता रहा हूँ उसमें आप +5 जोड़ लेना। अगर आप उतने स्कोर कर लेते हो तो आपका जो सिलेक्शन है 100% आपको अपना सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बात मैं आप गारंटी के साथ कह सकता हूँ, है ना। तो चलिए मैं हर एक स्टेट की, देखो हर एक स्टेट की तो मैं कट ऑफ नहीं बता सकता क्योंकि आपको पता है इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, तो हर एक की स्टेट की तो बतानी इम्पॉसिबल है। बट मेन स्टेट की अगर मैं बताऊं, जैसे कि आपका यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश जो राज्य हो गया, उसकी जो आपकी कट ऑफ गई थी वो आपकी 61 कट ऑफ गई थी, ठीक है ना। यहीं पर जो राजस्थान की गई थी वो आपकी 63 पॉइंट कुछ गई थी। अब आप ले ले तो जैसे कि हरियाणा की 59 गई थी। ये मैं उन स्टेट की बता रहा हूँ जिनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। वहीं बशर्ते आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की ले लो तो उनकी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं इनकी 25-30 में ही सिमट जाती है, ठीक है ना। तो भाई जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपना उसी हिसाब से तैयारी करके चलें कि आप अपने 50+ ले आएँ। जहाँ तक कि ये आपका राजस्थान, यूपी, हरियाणा या फिर जितने भी आपके एमपी हो गया, है ना, बिहार हो गया, तो इन स्टेट्स के स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप अपना जो स्कोर है वो आप अपना 70+ लेके चलें। अगर आप 70+ ले आते हो, आप किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST, बेचिंत आपका सिलेक्शन 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है ना। अपना 70+ स्कोर करके चलें। आप किसी भी कैटेगरी से हो और किसी भी स्टेट से हो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। जहाँ तक कि जिन स्टेट की कम जाती है उनकी मैं बता दूँ, अगर 50+ भी ले आएँ या फिर 45+ भी ले आएँ तो उनका सिलेक्शन जब भी हो जाएगा, ठीक है। मेनली बाकी मैंने आपको बताई दिया कैसे नहीं कैसे पढ़ना है, ये बात आपको मैंने पहले भी कई वीडियो में बता रखी है, आप उसे देख सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भेजिए, कमेंट कर देना। मैं जल्दी आपका रिप्लाई जब भी मुझे टाइम मिलता है आपको पता है मैं दे देता हूँ। बाकी इस वीडियो में इतना कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करना। ओके, जय हिंद।